हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील गाडरिया और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक स्टूडी में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मधुमक्खियों का पालन एवं प्रबंधन कहलाता है। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? मधुमक्खियों का पालन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है? मधुमक्खियों का पालन एवं प्रबंधन कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। क्या पूछा है दोस्तों? रक्त के थक्का बनने में सहायक जो विटामिन है वो कौन सा है दोस्तों? तो विटामिन क्या है दोस्तों? के है। ठीक है दोस्तों, विटामिन क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। किस चीज़ का पूछा है दोस्तों? कैल्शियम एल्यूमिनेट का तथा कैल्शियम सिलिकेट, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीमेंट। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? खट्टे फलों में होता है, क्या होता है दोस्तों? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य की इकाई क्या है? ठीक है दोस्तों, कार्य की इकाई क्या है? तो दोस्तों कार्य की इकाई जूल है। ठीक है दोस्तों, क्या है? कार्य की इकाई जूल है। तो दोस्तों जो कार्य, दोस्तों कार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम भौतिकी में जानेंगे। तो दोस्तों भौतिकी में दोस्तों कार्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? बल गुणित विस्थापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन क्या होता है दोस्तों? कार्य होता है। यानी कि दोस्तों जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो उस वस्तु में क्या आ जाता है दोस्तों? विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उस वस्तु में क्या होता है? विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि कार्य मतलब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? W बराबर F इंटू एस, जहाँ कि F क्या है दोस्तों? बल है और S क्या है? विस्थापन है। ठीक है दोस्तों, तो वही हमारा कार्य होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? CFC। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर CFC के बारे में पूछा है दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयन नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से दोस्तों? फ्रेयन नाम से। किसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। दोस्तों क्या पूछा है क्वेश्चन में? एकमात्र अम्ल। ठीक है, कौन सा? एकमात्र कौन सा अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है? ठीक है दोस्तों, यानी कि सोने को घोलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्वारेजिया। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? एक्वारेजिया, जो कि स्वर्ण को घोलता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों एक्वारेजिया क्या होता है दोस्तों? एक्वारेजिया का जैसे कि एक्वारेजिया मतलब दोस्तों शाही जल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्वारेजिया क्या होता है दोस्तों? शाही जल होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक्वारेजिया जिसको हम लोग दोस्तों अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों अब अम्लराज क्या होता है? तो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उसे हम लोग अम्लराज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किस किस का मिश्रण होता है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जैसे क्या है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक, कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो मिश्रण होता है उसको हम लोग अम्लराज कहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, तो कौन घोलता है दोस्तों? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या कहलाता है दोस्तों? एक प्रकार से अम्लराज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि एक्वारेजिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? शाही जल होता है। क्या? शाही जल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कहा माना जाता है। किसको पूछा है दोस्तों? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का
प्रणेता माना जाता है। तो कौन माना जाता है दोस्तों प्रणेता? जॉन डाल्टन को। ठीक है दोस्तों, जॉन डाल्टन को हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता मानते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो जैसे कि दोस्तों सेब को काटने के लिए कौन से दांतों का उपयोग होता है? तो दोस्तों कृंतक। क्या है दोस्तों? कृंतक। तो दोस्तों जैसे कृंतक क्या होता है दोस्तों? कृंतक जो कि हमारे सामने वाले दांत होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? चाचा कृंतक दांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यानी कि सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? तो कृंतक। यानी कि दोस्तों कृंतक शब्द से पता चल रहा है कि ये इसका काम क्या होता है दोस्तों? कुतरना। क्या होता है दोस्तों? कुतरना होता है। तो यानी कि जो कुतरने वाले दांत, यानी हमारे जो सामने वाले दांत होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? कृंतक कहलाते हैं। तो सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो कृंतक होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर? कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? कौन से रंग की बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पर हरा रंग। कौन कौन से दो रंगों को मिश्रित करने पर हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी। ठीक है दोस्तों, नारंगी और बैंगनी जब दो रंगों को आपस में मिलाएंगे तो दोस्तों हरा रंग तैयार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नारंगी और बैंगनी, जो कि पूछा है हरा रंग तैयार करने के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आरएनए का अभिप्राय है दोस्तों। यहाँ पर पूछा है आरएनए का अभिप्राय पूछा। तो दोस्तों आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी कि आरएनए का अभिप्राय क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर? लोलक का संचलन क्या कहलाता है? जैसे कि दोस्तों लोलक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार से अगर हम लोग मान लो एक बॉल को एक रस्सी से बांध दिए, रस्सी से बांधने के बाद हम लोग जो बॉल है उसको हम लोग आगे पीछे मूव करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो मूव करवाने की जो गति होती है उसे ही लोलक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो एक प्रकार से हमारा जो झूला है वो हमारा क्या हो जाएगा? लोलक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जब किसी भी खूंटी से लटके ऐसे भार को लोलक कहते हैं, जो स्वतंत्र पूर्वक आगे पीछे झूल सकता है उसे लोलक कहते हैं। तो वही पूछा है दोस्तों, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो लोलक जब आगे पीछे घूमेगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक खूंटी मान लो और ये जो बॉल है, अगर हम इसको यूँ मूव करवाएंगे आगे पीछे, तो ये जो मूव करवाने की जो गति होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दोलन गति कहते हैं। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो दोलन गति कहलाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? यहाँ पर पूछा है दोस्तों किसके बारे में? नाइट्रोजन। यहाँ पर जो दोस्तों नाइट्रोजन की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन का पूछा है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का पूछा है कि ये कितने प्रतिशत होता है। तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत की मात्रा है वो कितनी है दोस्तों? 78%, यानी कि दोस्तों 78% हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जाँच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप, जो कि दोस्तों एक डॉक्टर के गले में लटका हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। यानी कि हमारे को पूछा क्या है? किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? जांच में दोस्तों तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मलेरिया संबंधित है। मलेरिया क्या है दोस्तों? एक प्रकार से बीमारी है। ठीक है दोस्तों, जो कि जवर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मलेरिया संबंधित है जवर से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर? रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है दोस्तों? हार्मोन की बात हो रही। रक्त शर्करा, जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ब्लड शुगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग रक्त शर्करा के नाम से जानते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको ब्लड शुगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड शुगर यानी कि उसकी स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन की जरूरत पड़ेगी? तो दोस्तों इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों जो रक्त शर्करा है, रक्त शर्करा यानी कि दोस्तों रक्त शर्करा कब होता है, यानी कि ब्लड शुगर कब होता है दोस्तों? जब रक्त में क्या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, और जब ये
ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि उससे हमारे शरीर जो कि असंतुलन में हो जाता है, और असंतुलन से मधुमेह बीमारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो रक्त शर्करा की वजह से मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमारे को इस क्वेश्चन में पूछा है रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण में सहायक, किसमें, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थों को क्या कहते हैं दोस्तों। जो हरे पदार्थ यानी कि जो हमारे आसपास वातावरण में जो पेड़ पौधे होते हैं वो नीले होते हैं, वो किसके कारण होता है, तो दोस्तों क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, उस कारण से नीले होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बात हो रही प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थों को क्या कहते हैं, तो क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है, एक प्रकार से समझ लो दोस्तों। तो पीतल हवा में किस गैस के कारण, यानी कि किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, तो दोस्तों पीतल जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बार किसकी इकाई है, बार किसकी इकाई, यानी कि दोस्तों जो बार है वो एक प्रकार का मापन है। ठीक है दोस्तों, तो वो किसकी इकाई है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब। ठीक है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब में जब हम इसका उपयोग करते हैं, यानी कि बार किसकी इकाई हो जाएगी, वायुमंडलीय दाब की इकाई हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, आनुवांशिकता की इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो आनुवांशिकता दोस्तों के दोस्तों जो आनुवांशिकता होती है, यानी कि आनुवांशिकता का मतलब क्या था दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आनुवांशिकता कहते हैं। तो वही पूछ रहा है दोस्तों, आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो उसकी इकाई जीन है। ठीक है दोस्तों, जो जीन है वो जीन है। ठीक है दोस्तों, जो जीन है वो क्या है, किस पे निर्भर करता है, तो दोस्तों ये गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। जो गुणसूत्र दोस्तों मेल और फीमेल का मिलन होने पे बनता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है दोस्तों, चांदी की। ठीक है दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखा था पीतल की बात हो रही थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं पीतल में कौन से वायु मतलब हवा के कारण हो जाता है, तो दोस्तों ऑक्सीजन के कारण। अब यहाँ पर हो रही बात चांदी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या बोला है, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है, नहीं कि चांदी पर कौन सी परत चढ़ने के कारण बदरंग हो जाती है, तो सल्फाइड परत के कारण। ठीक है दोस्तों, कौन सी, सल्फाइड परत के कारण चांदी जो है बदरंग हो जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चेचक होने की वजह क्या है दोस्तों, चेचक होने की वजह जो कि वायरस है एक प्रकार से। ठीक है दोस्तों, चेचक एक बहुत बड़ी घातक बीमारी है दोस्तों, एक संक्रामक बीमारी होती है, उसको हम लोग चेचक कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो कि हमारे शरीर पे कभी कभी बहुत सारी फुंसियाँ हो जाती है, जो कि हम लोग कभी कभी मानते हैं कि वो माता हो जाती है, मतलब हमारे भारत देश में बोलते हैं कि माता हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वही हो एक प्रकार से जो पिंपल्स हो जाते हैं उसे कोई हम बोलते हैं चेचक। ठीक है दोस्तों, तो चेचक होने की वजह क्या है दोस्तों, वायरस है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध की इकाई क्या है दोस्तों। यहाँ पर जो वाह है इसको काटना है और यहाँ पर इकाई है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध की इकाई यानी कि प्रतिरोध की जो यूनिट क्या है दोस्तों, प्रतिरोध की यूनिट क्या है दोस्तों, ओम है। क्या है दोस्तों, ओम, जो कि प्रतिरोध की इकाई है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या है दोस्तों, प्रतिरोध एक प्रकार से मान लीजिए हमने ये वायर लिया है और यहाँ पर मान लो जो रुकावटें उत्पन्न करेगा उसको ही हम लोग क्या करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मान लो ये वायर लिया है और यहाँ इनके बीच में जब रुकावटें उत्पन्न हो जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध की जो इकाई है यानी कि जो यूनिट है, ठीक है दोस्तों, क्या है, यूनिट, उसको उसकी इकाई क्या है दोस्तों, यानी कि प्रतिरोध की, तो ओम है। ठीक है दोस्तों, क्या है, प्रतिरोध की इकाई ओम है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे व्यस्त मानव अंग है, किसके बारे में पूछा दोस्तों, हमारे शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे व्यस्त मानव अंग है, तो दोस्तों सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है दोस्तों, दिल। ठीक है दोस्तों, दिल, जो कि एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि यह कभी भी काम करना बंद नहीं करता, इसलिए इसको दोस्तों व्यस्त बोलते हैं, यानी कि ये लगातार काम करता रहता है, इसलिए हम इसको व्यस्त मानते हैं। और मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हमारा है दोस्तों दिल। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा दिल हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेकरी में
साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में है, बेकिंग सोडा वास्तव में बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है, क्या है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि दोस्तों इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है दोस्तों, क्या है इसका रासायनिक फॉर्मूला दोस्तों, NaHCO3 है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का ये फॉर्मूला है दोस्तों, जो कि NaHCO3 है। ठीक है दोस्तों, NaHCO3 जिसको हम लोग दोस्तों IUPAC में क्या बोलते हैं दोस्तों, IUPAC में इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो IUPAC क्या है दोस्तों, IUPAC जो नाम है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि इसका IUPAC नाम हो जाएगा किसका दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा है हमारे को बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना दोस्तों, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है इस तरीके जो कोई वीडियो मिलेगी आपको, वो नोटिफिकेशन ऑन करने से और आपके सब्सक्राइब करने से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक